तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है। मेरा नाम है अभिषेक सिंह और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग। ठीक है। आई होप आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। अब बच्चों 25 फेब को आपका है बायोलॉजी का पेपर। देखो केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, जैसा भी पेपर गया। देखो केमिस्ट्री का पेपर तो बहुत अच्छा गया था। ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया जब मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे, तो उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिप्लाई किया कि सर केमिस्ट्री में आपने जो कहा था उसमें से ऑलमोस्ट चीजें आई थी। सही है। तो आपको पता है ना अभिषेक सर का प्रेडिक्शन कैसा होता है, समझ रहे हो। तो बहुत सारी चीजें बच्चों जो केमिस्ट्री के पेपर में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके दी थी, वो चीजें आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट हुई थी। ऑलमोस्ट 60-65% पेपर वहीं से आया था, समझ रहे हो। ठीक है। तो आप लोगों को पता है बच्चों हमारी प्रेडिक्शन कैसी होती है, हमारी पूरी टीम की प्रेडिक्शन कैसी होती है। ठीक है। तो इसीलिए बच्चों बायोलॉजी को हम लोग क्यों छोड़े। देखो बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री से पहले से मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। अगर आपको पता हो तो मैं पिछले 5 से 6 सालों से बच्चों बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और इसमें पकड़ तो मेरी बहुत ज्यादा मजबूत है। तो बायोलॉजी को हम लोग छोड़ेंगे नहीं बच्चों। बायोलॉजी का पेपर एकदम एकदम आसान जाना चाहिए, ये हमारा एम है। सही बात है। ठीक है। जिसके लिए हम आप लोग के लिए कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस बच्चों हम आप लोग के लिए बना रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा बच्चों आप लोग के लिए। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आपके 12th बायोलॉजी के लिए। मोस्टली हम लोग 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। 1 मार्क्स वाले की अलग वीडियो आएगी, एमसीक्यू उसके लिए अलग वीडियो आएगी। मैं चाहता हूं कि मैं कंफ्यूज ना कर दूं बच्चों आप लोग को, इसीलिए मैं सेपरेट वीडियोस बना रहा हूं हर एक टॉपिक पर। समझ रहे हो। आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बच्चों इसमें 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स जो आपका सेक्शन डी आता है ना बच्चों, उसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, मुझे क्या लगता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी बातें बच्चों करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखना। और एक और बात, मैंने आप लोग के लिए पीडीएफ भी जुगाड़ किया हुआ है। ठीक है। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बच्चों यहां पे शो करने वाला हूं, जिसका मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी दूंगा बच्चों इस वीडियो के अंदर। पर अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें बच्चों आप लोग के लिए मिलने वाली है। बहुत सारी चीजें आप लोग के लिए वेट कर रही है बच्चों। समझ में आई बात। ठीक है। ऑल्दो अगर आपको ये समझना है कि किन तरीकों से बच्चों आप इन 3.5 दिनों को यूटिलाइज कर सकते हो, 3.5 दिन है ना आपके पास पढ़ने के लिए, तो किन तरीकों से आप इन 3.5 दिनों को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो बच्चों, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो डाली हुई है बच्चों, स्ट्रैटेजी वीडियो। उस वीडियो को जाके जरूर से देखना बच्चों। उसमें बहुत सारी मैंने बातें की हुई है कि आपको इस समय ये वाला चैप्टर पढ़ना है, इस समय ये वाला चैप्टर पढ़ना है, और मैंने आपको स्पेसिफिकली रिवीजन के लिए भी अलग से टाइम दिया हुआ है। तो वो वीडियो जरूर से जाकर देखना। शुरू करते बच्चों आज की इस वीडियो को। चलो आज बात करते हैं, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं जहां पे बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर 12th बायोलॉजी। कौन से बोर्ड के लिए बच्चों? 2026 के बोर्ड के लिए, मतलब आप सभी बच्चों 2026 के लिए ही हो। ठीक है। तो आप सभी बच्चों के लिए बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है। और ये मैंने ही बनाई है, अपने हाथों से बनाई है। ठीक है। सो मेरे द्वारा बच्चों ये लिखी गई बुक है और यू कैन से पीडीएफ है। ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आवर वेरी फर्स्ट लेसन। एक और बात, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना बच्चों, अगर आपको नहीं पता हो, अगर आप नहीं जानते हो, तो बहुत सारे बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं। बहुत सारी चीजें मैं यहां पर अपडेट करता हूं इन द स्टोरी फॉर्म, जो कंटिन्यूअसली यूट्यूब पे हम नहीं बता सकते बच्चों। यूट्यूब पे वीडियो बनाना पड़ता है ना, पर बहुत सारी फोटोज, बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट मोमेंट पे मुझे मिलते हैं, वो मैं बच्चों यहां पर अपलोड करता हूं, यहां पे स्टोरीज फॉर्म में लगाता हूं। तो यहां पर आकर मुझे फॉलो जरूर से कर लेना। ठीक है। चलेगा। तो शुरू करते बच्चों अपने सबसे फर्स्ट चैप्टर को, दैट इज नथिंग बट रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। आई होप आप लोग को ये पीडीएफ क्लियरली दिख रहा होगा। सही बात है। तो आ जाओ बच्चों डिस्कस करते हैं सबसे पहला इस वाले चैप्टर को, दैट इज अवर वेरी फर्स्ट चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ठीक है। चलेगा। क्या हो गया? ओके चलेगा। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे क्या बना हुआ है बच्चों? एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, पर कोई 2 प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको एक्सप्लेन करने हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। ओके समझ में आ गई बात। एक्सप्लेन ग्राफ्टिंग, आपको ग्राफ्टिंग समझाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर बार पूछा जाता है। सो ग्राफ्टिंग आपको पता होना चाहिए बच्चों क्या होता है। ठीक है। एज अ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने का यह आर्टिफिशियल मेथड है जो आपको समझाना है, जो आपको एक्सप्लेन करना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ टीएफ्स ऑफ एंथर। तो डायग्राम भी मैंने यहां पे इंक्लूड किए हुए हैं, ऑल्दो
डायग्राम के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो आएगी जहां पे मैं 15 लेसन के अंदर कौन कौन से डायग्राम या फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उन सब के बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो आने वाली है। ठीक है, वो छोटी सी वीडियो की, उसका भी मैं पीडीएफ आप लोग के लिए अपलोड करूंगा, टेंशन मत लो, सब कुछ आप लोग को मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक वीडियो की बच्चों जहां पे हम लोग सिर्फ डायग्राम की बात करेंगे, पर यहां पर जो मुझे डायग्राम इंपॉर्टेंट लग रहा था वो मैंने बच्चों इंक्लूड किए हुए हैं। चलेगा, ओके। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसे आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। एंड इस वाले क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी बना दोगे, जो कि आपको पता ही है ना, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर 2 सेल होते हैं, बाहर वाला वेजिटेटिव सेल, अंदर वाला जनरेटिव सेल। फिर ये जनरेटिव सेल आगे चल के माइटोसिस करता है और 2 सेल बन जाते हैं, दोनों ही आपके मेल गैमेट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमेटोफाइट है उसका भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, उसका डायग्राम भी एग्जाम में आपके एग्जामिनर्स आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलेगा। फिर अगला क्या है बच्चों? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ओके। मेंशन वेरियस अडेप्टेशन ऑफ विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन के लिए आपके प्लांट्स कौन कौन से अडेप्टेशन करते हैं खुद के अंदर, पूछा जा सकता है। और सिर्फ विंड पॉलिनेशन ही बच्चों, एयर पॉलिनेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे कॉमा करके लिख लो। देखो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं एक्सप्लेन करते हुए भी आपको बताऊंगा, तो सिर्फ पीडीएफ के चक्कर में मत रहो, सिर्फ पीडीएफ के चक्कर में वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको लेक्चर के दौरान भी बताऊंगा, इस पूरे वीडियो के दौरान भी बताऊंगा, जो एडिशनली आप ऐड कर सकते हो। सो एयर पॉलिनेशन का भी टॉपिक आप बच्चों इसमें पढ़ोगे। एयर पॉलिनेशन एंड विंड पॉलिनेशन बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट आर द डिफरेंट अडेप्टेशन शोन बाय बर्ड पॉलिनेटिंग फ्लावर। ठीक है, डिफरेंट अडेप्टेशन बच्चों जो बर्ड पॉलिनेटिंग फ्लावर होते हैं, मतलब बैट वाले फ्लावर, जो बर्ड वाले फ्लावर, उनके अंदर क्या होता है बच्चों? नेक्टर होता है, कलर होता है, वो सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, आगे चले। अगला क्या है बच्चों? एक्सप्लेन हेट्रोस्टैटी एंड हेरकोगैमी विद द सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, इसके आपके डेफिनेशन देने और इसके एग्जांपल आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे लिख लो, क्योंकि सिग्निफिकेंस बच्चों पिछले 5 साल में 3 बार आ चुका है, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या होता है? तो एक तो आपका सेल यू कैन से, एक तो सीड फॉर्म होता है, और दूसरा जो नरिशमेंट के लिए पीईएन फॉर्म होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो क्या करता है बच्चों? उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सो बिकॉज ऑफ दैट डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 3-4 पॉइंट है, वो आप लोग याद कर लीजिए। मेंशन सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। फ्रूट फॉर्म होता है, सीड फॉर्म होता है, उसका क्या बेनिफिट है, क्या सिग्निफिकेंस है, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन हियर। एंड गिव अकाउंट ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में आपको कुछ शब्द अपने भाषा में, अपने तरीके से आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, चलेगा, तो आपको ये चीजें लिखनी पड़ेंगी। ये है बच्चों आपका चैप्टर नंबर 1। मेरे साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते चलो, मैं थोड़ा साइड में खड़ा हूं तो सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। मेरे साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते चलो, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको ये पीडीएफ कहां मिलेगी। ठीक है, इसका पूरा पीडीएफ हम लोग अपलोड करने वाले हैं। चलो आ जाओ, चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। ठीक है, अच्छा, चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स की बात करते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ड्रॉ द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ जिम्यूल। जिम्यूल का डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। अब देखो, मैं सारी चीजें यहां पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे 15 के 15 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने हैं, 15 के लेसन का। सही है, तो सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो वीडियो 4 घंटे बड़ी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आपका इतना समय वेस्ट हो, आप खुद से भी स्टडी करो, इसीलिए बच्चों मैं सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ओके, राइट अ नोट ऑन बर्डिंग। बर्डिंग आपको पता है बच्चों, एक बर्ड ग्रो हो जाता है, हाइड्रा का एग्जांपल आप दे सकते हो। ओके, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ ह्यूमन टेस्टिस, मतलब लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइन फॉलिकल। ग्रेफाइन फॉलिकल आपको पता है ना, सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल होता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल, उसके बाद ग्रेफाइन फॉलिकल। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, दैट यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ इट। ड्रॉ द शॉर्ट नोट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के ऊपर बच्चों आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, गिव एन अकाउंट ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन ह्यूमन फीमेल। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं ना, सिर्फ एज अ क्वेश्चन देखना नहीं है आप लोग को। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए कि मान लो सेम एज इट इज डिट्टो वर्डिंग यूज ना करें। बोलो मान लो राइट अ नोट ऑन फैलोपियन ट्यूब की जगह एक्सप्लेन फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं, या फिर एक्सप्लेन ओविडक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहा जाता है। याद है ना, मैंने आपको पढ़ाया था, फैलोपियन ट्यूब को ओविडेंट लिख दिया मैंने, सॉरी एक सेकेंड, ओविडक्ट। ठीक है, तो इसे ओविडक्ट भी कहा जाता है। तो वर्डिंग चेंज हो सकते हैं, वर्ड्स चेंज हो सकते हैं बच्चों, पर आंसर चेंज नहीं होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, आंसर चेंज
नहीं होंगी। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte को के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना, मतलब आपको स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा। ओके, अगला आ जाओ, राइट अकाउंट ऑफ क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज के बारे में आपको बताना है, क्लीवेज क्या होता है, किस प्रकार का डिवीजन होता है, इट इज अ टाइप ऑफ डिवीजन। ठीक है, ओके, क्लीवेज के बारे में आपको समझाना है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, जब ह्यूमंस का, जब उस आप कह सकते हो फीटस का जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस समय क्लीवेज का क्या इतना इंपॉर्टेंट रोल रहता है, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन हियर। आइडेंटिफाई लेबल द पार्ट ऑफ अ गिवन डायग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद मिस हो गया है, चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन में ध्यान दो। व्हाट इज लैक्टेशन, लैक्टेशन क्या होता है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलर सिक्रीशन। ठीक है, लैक्टेशन क्या होता है और कौन सा हार्मोन रीजन है बच्चों इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, मेंशन एनी टू डिफरेंट गोल इन द आरसीएच प्रोग्राम। ओके, व्हाट इज एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये आपको समझाना है, मतलब जिसे हिंदी में तो नहीं, आसान भाषा में बच्चों हम लोग अबॉर्शन कहते हैं ना, दैट इज एमटीपी। अप टू विच मंथ इट इज परमिटेड, किस मंथ तक एमटीपी परमिटेड है, 2 वीक 4 वीक जो आपको दिया हुआ है बच्चों, वो सारी चीजें, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई है डिटेल में, लेक्चर वीडियोस भी देख सकते हो 2x की स्पीड पे, अगर आप स्पीड देख पाते हो उतने स्पीड पे। ठीक है, और अगर आपको क्लियर करना है कंसेप्ट तो सब कुछ मैंने डिटेल में स्टडी करवाया हुआ है आप सभी बच्चों का। ठीक है, आज नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, यानी चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है, पहला क्या है, डिफाइन इनहेरिटेंस। ये एज इट इज क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, खाली डिफाइन इनहेरिटेंस। गिव द स्टेटमेंट फॉर वेरियस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, अलग अलग लॉ के जो इनहेरिटेंस के हैं उसको आपको बताना है। ठीक है, इंट्राजेनिक क्या होता है, इंटरजेनिक क्या होता है, सेम अपोजिट। ठीक है, इंटरैक्शन क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है कि कौन सी उसकी पी आर्म होती है, फिर क्यू आर्म होती है, फिर उसके अंदर सिस्टर क्रोमैटिड आपको दिखाना है, सेंट्रोमियर दिखाना है, वो सारे लेबल डायग्राम, समझ रहे हो। तो आपको लेबलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चों, आधा से ज्यादा मार्क्स, मतलब अगर आपको 2 मार्क्स का डायग्राम है ना तो 1.5 मार्क्स लेबलिंग के होते हैं, आधे मार्क्स खाली ड्राइंग के होते हैं, समझ रहे हो। तो लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग आपका इतना अच्छा हो ना हो पर लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गिव द डिटेल अकाउंट ऑफ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। ठीक है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस से कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, जैसे आप लोगों को पता है ना बच्चों, एक्स लिंक इनहेरिटेंस अगर आप देखो तो सेक्स लिंक में 2 होंगे ना, एक एक्स और एक वाई, तो ज्यादातर एक्स पे होते, तो आपका कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो ये हो गया। ठीक है, जिसे हम लोग ब्लैडर डिजीज भी बोलते हैं, तो वो सारी चीजें आपको पूछने के लिए देखने के लिए मिल सकती है। गिव एन अकाउंट ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड 1 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यू हैव, कहां गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ही गायब हो गया। ठीक है, दैट यू हैव स्टडीड, ऐसा वो क्वेश्चन है, या यू हैव स्टडीड। देखो पीडीएफ बनाने में बच्चों बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। ठीक है, जो पढ़ाते समय याद आता है कि यार ये तो यहाँ मिस हो गया, पर कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर सकते हो, इसीलिए तो मैं आप लोग का लेक्चर ले रहा हूँ, इसीलिए तो मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो दैट यू हैव स्टडीड, जो आपने पढ़ा है उसका एक एग्जांपल आपको देना है। गिव एन अकाउंट ऑफ अ प्लाइट्रोपी विद सूटेबल एग्जांपल, प्लाइट्रोपी क्या होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस क्या होता है बच्चों, यू हैव टू एक्सप्लेन द डिफरेंट डिसऑर्डर ड्यू टू द ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसी तरीके से आपको देखना है, सारी चीजें मैं नहीं बताने वाला क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आप स्क्रीनशॉट लेते चलो इसका, और पीडीएफ भी आपको मैं बता दूंगा कहां मिलेगा। ठीक है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है बच्चों, विद सूटेबल एग्जांपल एंड स्टेट इज रेशियो, उसका रेशियो भी आपको बताना, फिनोटाइपिक रेशियो, जेनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड इनकंप्लीट लिंकेज, 2 प्रकार की लिंकेज होती है, कंप्लीट लिंकेज और एक इनकंप्लीट लिंकेज, इनके बीच का डिफरेंस बिटवीन आपसे पूछा जा सकता है। हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द ड्रेसोफिलिया मेलानोगैस्टर, ड्रेसोफिलिया मेलानोगैस्टर, ये एक एक्सपेरिमेंट है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसके अंदर कितने ग्रुप्स ऑफ लिंकेज आपको देखने के लिए मिलेगी, दैट इज योर क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन ब्लैडर डिसीज, दैट इज हीमोफीलिया, अगर किसी को कट लग जाता है तो उसका ब्लड रुकता ही नहीं है, दैट इज नथिंग बट ए ब्लैडर डिसीज एंड इट इनहेरिटेंस विद सूटेबल डायग्राम, या फिर यू कैन से आपको पूरा बताने की भैया एक्स और वाई डिजीज, एक्स और वाई ये होता है ना मेल के पास, और एक्स एक्स फीमेल के पास होता है, तो एक्स क्रोमोसोम पे खाली आपको ये डिजीज देखने के लिए मिलती है, तो आपको एक्स एच लिखोगे, फिर एक्स स्मॉल एच लिखोगे, जहां पे स्मॉल वो रिसेसिव जीन, रिसेसिव इनहेरिटेंस, वो सब आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, What are the different characteristics that develop to Klinefelter syndrome? तो Klinefelter syndrome के बारे में भी, Klinefelter syndrome आ सकता है, डाउन सिंड्रोम आ सकता है, टर्नर सिंड्रोम आ सकता है, तो इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मेरे को जो लगा Klinefelter वो मैंने दिया हुआ है, बाकी आप दूसरे जो सिम्टम्स है बच्चों उनको भी थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेना। ठीक है, ऊपर से स्टडी कर लेना, यू कैन सी। चलो आ जाओ बच्चों, अगले लेसन पे चलते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी लेसन नंबर 4। ओके, क्या आ सकता है बच्चों इसके अंदर से,
सबसे पहला बच्चों, एक्सप्लेन द प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA। HNRNA की प्रोसेसिंग आपको एक्सप्लेन करनी है विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम। उसका डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना है, इंट्रॉन कहां है, एक्सॉन कहां है, स्प्लाइसिंग कहां हो रही है, वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। मेंशन एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ HGP यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इंसानों की सारी जीनोम की स्टडी कर रहे थे वो लोग, बहुत साल लग गया, वो सारी चीजें बच्चों आपको उसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव आपको बताने हैं कि क्यों वो कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रही है, इतनी अलग अलग देश आके मिल रहे हैं, इतने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आके मिल रहे हैं, तो क्यों मिल रहे हैं बच्चों, उसका मोटिव क्या था, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन एनी 3। ओके, डिफाइन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल बनता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्वेश्चन। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है वो बताना है आपको, एंड स्टेट एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ इट। इसके कोई भी 3 एप्लीकेशन आपको बताना है, बता दो यार, मर्डर केस में यूज होगा, अगर किसी बच्चे का कोई फादर कंफर्म नहीं हो रहा तो वो उसके लिए यूज किया जा सकता है, समझ रहे हो, अगर कोई यू कैन से चोर मिल गया है, उसका ब्लड वहां क्राइम सीन पे गिरा हुआ था तो वो मिल सकता है, समझ रहे हो, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। फिर डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए कैसे बनता है, सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, सो दैट यू हैव टू एक्सप्लेन कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, समझ रहे हो, दैट इज, देखो बच्चे यहां पे डर जाएंगे, बच्चे यहां पे रीड करेंगे, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, बच्चे डर जाएंगे, ये कौन सी चीज है, ये तो सर ने पढ़ा ही नहीं। बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन ही है, बस वही टॉपिक है, समझ रहे हो, विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेबल डायग्राम। तो यहाँ पे आपको रेप्लिकेशन फॉर्क बनाना है, फिर हेक्सेन लगाना है, वो सारी चीजें बच्चों आप लोग को पता है, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाई है, यहाँ पे पढ़ा भी नहीं सकता बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो। ओके ओके, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेबल डायग्राम, बहुत अच्छी बात। फिर विद द रिस्पेक्ट टू लैक ओपेरॉन कंसेप्ट, लैक ओपेरॉन कंसेप्ट के हिसाब से बच्चों आपको कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करने हैं, जैसे रेगुलेटर जीन क्या होता है, प्रमोटर जीन क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है और इंड्यूसर क्या होता है, ये टर्म्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो इन शॉर्ट में कहूं तो आपको लैक ओपेरॉन का पूरा कंसेप्ट पढ़ना है, लैक ओपेरॉन का पूरा कंसेप्ट बच्चों आपको मेमोराइज कर लेना है, दिमाग में रख लेना है, कुछ भी चीज छोड़नी नहीं है। ओके, मैं क्वेश्चंस बना रहा हूं पर आपको टॉपिक पे ध्यान देना है, मैं क्वेश्चंस भले बना रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन बना के दे रहा हूं आप लोग को, पर आपको उन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, उन टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे, उन टॉपिक से चीजें आ सकती हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, फिर राइट अ नोट ऑन पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स, पैकेजिंग आपको बताना है बच्चों, न्यूक्लियोसोम होता है, न्यूक्लियोसोम फिर वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है ना, थ्रेड ऑन द बीट्स, मोतियों वाला स्ट्रक्चर, उसमें जो आपका डीएनए है वो ऐसे राउंड राउंड होके जाता है, समझ लो। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको बतानी है। और ऊपर करें, रुको ऊपर करते दिख नहीं रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्सप्लेन एवेरी मैकार्डी एंड मैकलॉड एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट चूहे वाला। ठीक है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है इन डिटेल, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन, इन दोनों के बीच में बच्चों आपको डिफरेंस बिटवीन देना है, डिफरेंस बिटवीन आता है आपके एग्जामिनेशन में, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं अगर आप बोलोगे तो। ठीक है, कमेंट करके बता देना डिफरेंस बिटवीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि मिनिमम 2 डिफरेंस बिटवीन रहेंगे और मैक्सिमम 3 रहते, 3 या 4 रहते, तो समझ रहे हो, मतलब आपके ऑलमोस्ट 8-9 मार्क्स के डिफरेंस बिटवीन आते हैं पेपर में। तो मेरे को एक बार बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर भी। ठीक है, कमेंट में बता देना। ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क का डायग्राम आपको बनाना है, जो आपने रेप्लिकेशन वाले, डीएनए रेप्लिकेशन वाले टॉपिक में आपने समझाया था, बनाया था। ठीक है, चलेगा, हो गया 4th चैप्टर कंप्लीट। ओके, चलो अगले चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, कि जिंदगी का ओरिजिन कैसे हुआ और जिंदगी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। अरे यार ये पेन आता नहीं कभी कभी, चलो कोई बात नहीं। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सॉरी नेचुरल सिलेक्शन, किसी भी 2 प्रकार के नेचुरल सिलेक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन वेरियस पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है तो उसके बहुत सारे एविडेंस थे, उसमें वन ऑफ द एविडेंस कौन सा था बच्चों, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस था, तो वो आपको बच्चों क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, बहुत ईजी है। होमोलॉजी क्या होता है, एनोलॉजी क्या होता है ऑफ ऑर्गन सपोर्ट एवोल्यूशन, एक्सप्लेन आपको करना है। ठीक है, एक्सप्लेन आर्कियोप्टेरिक्स, यही स्टडी, यही इसको प्रोनाउंस करते हैं ना, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, वो पंछी जैसा दिखता था ना, जो ड्रैगन जैसा दिखता था, मेरे को पंछी और ड्रैगन का मिक्स। ठीक है, सो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एप्स, एप्स और रेप्टाइल्स के बीच में वो कनेक्टिंग लिंक था, समझ रहे हो, एप्स और रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बीच में, पहले रेप्टाइल्स है फिर एप्स बने, तो एप्स और सॉरी हाँ पहले एप्स है फिर रेप्टाइल्स बने, तो उसके बीच में कनेक्टिंग लिंक था, तो उसके बारे में बच्चों आपको एक्सप्लेन करना है कि उसके कौन कौन से कैरेक्टर रेप्टाइल से मिलते थे, कौन कौन से कैरेक्टर उसके एप्स से मिलते थे, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। ओके, गिव एन अकाउंट ऑफ हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल आपको पता है बच्चों, इमेजिनेशन है भैया,
सब इमेजिनेशन है, हार्डीविक में भी इमेजिनेशन है कि एकदम स्टडी ग्रोथ हो रही है, वो ब्ला ब्ला फलाना ढिमकाना, वो सारी चीज आपने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, बस इसको याद करना है। और इसका इक्वेशन है P+Q वाला, वो A+B का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द जेनेटिक वेरिएशन, क्या होता है, ठीक है, एक्सप्लेन कर दोगे। एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक वेरिएशन। बहुत सारे फैक्टर है बच्चों, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, फिर जेनेटिक वेरिएशन है, फिर क्या है अपना म्यूटेशन है, बड़े सारे फैक्टर है, 6-7 फैक्टर की मैंने आपको लिस्ट लिखवा के दी थी, ठीक है। इसमें से कोई भी 3 फैक्टर आपको एक्सप्लेन कर देना है, ओके। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म, ठीक है। इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म बच्चों आपको समझाना है, वो एग्जांपल जो मैंने आपको लेक्चर के टाइम पे दिया था, कौन सा, वो वाला तितली वाला एग्जांपल, ठीक है। एक तितली वाला एग्जांपल दिया था ना कि एक ब्लैक कलर की तितली थी, एक ब्राउन कलर की तितली थी, सही है, वो वाला आपको एग्जांपल यहाँ पे देना है। राइट अ नोट ऑन जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट इट वन ऑफ द factor that causes genetic variation, okay. Mention any 4 points that support RNA world hypothesis। RNA world hypothesis को सपोर्ट करने वाला कोई एक फैक्टर वो आपको बताना है, कोई 4 पॉइंट आपको बताना है, ठीक है। आगे क्या है बच्चों, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी के बच्चों मेन फीचर्स क्या है वो आपको बताना है। राइट अ नोट ऑन कोसरवेट्स। कोसरवेट्स के बारे में आपको बताना है, जब सबसे पहले क्या बना था, सेल से भी पहले क्या बना था, कोसरवेट बना था। उसके अंदर क्या थे, उसके अंदर बच्चों छोटे छोटे प्रोटीन थे, छोटे छोटे यू कैन से ये थे अमाइनो एसिड्स थे, समझ रहे हो। तो वो सारी बच्चों किसमें बना था, कोसरवेट में बना था। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन यूज्ड इन अ यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, 2:1:2, ये पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है, चलेगा। चलो 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 अगले वाले लेसन पे, प्लांट वाटर रिलेशन। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट रिलेशन बच्चों, कम मार्क्स के लिए आता है पर इजीएस्ट क्वेश्चन है, इजीएस्ट लेसन है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इस क्वेश्चन से अगर कुछ आता है ना तो रूट हेयर का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रूट हेयर का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और एक आपका वाटर पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। स्टोमेटा का डायग्राम थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। एक्सप्लेन ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी आपको एक्सप्लेन करना है इन द एसेट ऑफ सैप, ओके, बहुत अच्छी बात है। वाटर पोटेंशियल बता दिया मैंने आप लोग को। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमेटा। स्टोमेटा ओपन होता है, क्लोज होता है, वो मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम विद सुटेबल डायग्राम। डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना है कि हाउ द फूड इज ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, ओके, ठीक। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन के बीच में आपको डिफरेंशिएट बिटवीन देना है। इम्बाइबेट और इम्बिबेट का डिफिनेशन आपको बताना है। वेरियस ऑब्जेक्टिव टू रूट प्रेशर थ्योरी, अलग अलग रूट प्रेशर थ्योरी के बच्चों ऑब्जेक्शंस बताने हैं। डिफाइन इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन आपको बताना है, ये इम्बाइबेंट था, वो इम्बाइबेट था, ये इम्बाइबेशन, इसके बारे में आपको बताना है। एंड विच ऑर्गन इज मेनली इन्वॉल्व इन गटेशन। गटेशन के लिए कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, दैट यू हैव टू, ओके, समझ में आ गया। ये लेसन भी बच्चों खत्म होता है। 10 क्वेश्चन मैंने इसके अंदर से निकाले, मैं देखो मोस्ट प्रोबेबली मैंने 12 से 10 क्वेश्चन निकाले हैं, 10 से 12 बोलना चाहिए, 10 से 12 क्वेश्चन बच्चों मैंने हर लेसन से निकाले हुए हैं। जो लेसन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा बड़े मार्क्स का नहीं है, ज्यादा वेटेज का नहीं है, उस लेसन से मैंने सिर्फ 10 ही क्वेश्चन निकाले। पर जो ज्यादा वेटेज का, जैसे शुरू के 1 एंड 2 चैप्टर्स थे ना, वो हम लोग ने थोड़े ज्यादा क्वेश्चन निकाले, 12 क्वेश्चन निकाले, ठीक है, चलेगा, ओके। अगला चैप्टर बच्चों 7 चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। इसके अंदर से क्या इंपॉर्टेंट है पता है, इसके अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके यू कैन से ये एंजाइम्स, कौन नहीं एंजाइम्स नहीं, हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन्स बच्चों प्लांट्स के अंदर मिलते, समझ रहे हो। तो 2 प्रकार के अलग अलग हार्मोन्स थे, उनके अंदर भी अलग अलग वैरायटी थी, जिब्बरलिन था, ऑक्सिन था, साइटोसिन था, वो सारी चीज आपको याद करनी पड़ेगी यहाँ। राइट अ नोट ऑन फोटोपीरियोडिज्म विद द सुटेबल एग्जांपल। फोटोपीरियोडिज्म आपको बताना है कि प्लांट को सन की एनर्जी चाहिए, दिन में एनर्जी चाहिए, रात में एनर्जी चाहिए, वो सारी चीजें आपको बतानी, ठीक है। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल का आपको स्कीमेटिक रिप्रेजेंट देना, मतलब आपको डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करना है कि भाई ये पहले ये था, फिर ये इन्वर्स इसमें कन्वर्ट होता है, फिर ये इसमें कन्वर्ट होता है, पहले अमोनिया है, अमोनिया NO2 में कन्वर्ट होता है, फिर NO2 NO3 में कन्वर्ट होता है, वो आपको डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन करना है। राइट अ नेम ऑफ, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बढ़ गया यहाँ पे, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। राइट अ नेम ऑफ क्या, फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर इन प्लांट। प्लांट्स के अंदर फर्स्ट कौन सा हार्मोन डिस्कवर हुआ था। बायोलॉजिकल नेम फंगस विच जिब्बरलिन वेयर फर्स्ट आइसोलेटेड, जो इसका पेड़ था ना जापान में मिला था, ठीक है। द नेम विच इज गिवन द फर्स्ट साइटोकाइनिन बाय स्कूगन मिलर। स्कूगन मिलर ने फर्स्ट साइटोकाइनिन को क्या नाम दिया था, दैट यू हैव टू टेल मी, नॉट मी टू बोर्ड। नेम द आपका फोटो हार्मोन रिलेटेड टू द गिवन फिनोमिना।
अलग अलग फिनोमिना के लिए बच्चों अलग अलग आपको फोटो हार्मोन्स के बारे में बताया, जैसे एपिकल डोमिनेंस का क्या इफेक्ट होगा, ब्लॉटिंग ऑफ कैबेज किसके वजह से होगा, आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट किसकी वजह से होगा, एक्ट ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट बाय क्लोजिंग स्टोमेटा किसकी वजह से होगा, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन हियर। ओके, देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, क्यों पता है, क्योंकि ये वाला ना 4 6 7 8 हो गया, क्योंकि उसमें ऑप्शन आता है ना कि जब आप नीचे करोगे तो ऑटोमेटिकली ये नंबर ऐड होते रहते हैं, ठीक है। तो इनको मत मानना बच्चों, क्वेश्चन ये है बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये भी पूछा जाता है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ IAA का है फुल फॉर्म इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है, IBA NAA2,4-D ये सब का क्या है फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। राइट द कॉलम, अच्छा देखो ये कॉलम है, अब ये कॉलम को भी क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन नहीं है बच्चों, क्वेश्चन नहीं है, ये बनाने वाले मतलब मैंने ही थोड़ा खराब बना दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो ये क्वेश्चन नहीं है, यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन मत मानना। मैच द कॉलम बेस्ड ऑन द एलिमेंट एंड इट्स रोल, ठीक है, यहां पे मैंने कॉलम ए दिया हुआ है और ये जो ABC दिया है कॉलम बी है, दैट यू हैव टू मैच द फॉलोइंग। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देना, इसको थोड़ा साइड साइड करके अच्छे से बना देना बच्चों, मेरे से नहीं बना, क्या करें, ठीक है। तो आपको बताना है मॉलिब्डेनम जिंक की किसका किसका क्या इफेक्ट होता है अलग अलग। गिव द अकाउंट ऑफ नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है, एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्लास्टिसिटी विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, ठीक है, चलेगा बच्चों, ठीक है। बहुत बड़ी वीडियो बनती जा रही है तो फटाफट चलते हैं। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन ये बड़ा चैप्टर है, इसीलिए इसके अंदर से 12 क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट निकाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ इंटरनल ह्यूमन हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेबल आपको क्या क्या लेबल करना है, राइट एट्रियम लेबल करना है, मिट्रियल वाल्व लेबल करना है, लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी सेमुलर वाल्व, ये सारी चीजें बच्चों आपको क्या करनी है, लेबल करनी है, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व, एस्ट्रूशियन वाल्व, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड कैपिलरी। तो एल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है क्या बोलते हैं उसको, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हियरिंग, म्यूरेक्स, रिफ्लेक्स, ओके। बुहर्स इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट किसके अंदर आता है बच्चों, ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, याद रखना ये किसके अंदर आता है, ये ऑक्सीजन, अरे यार स्पेलिंग सब गलत लिख रहा हूं, क्या ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के अंदर बच्चों आपसे पूछा जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये मिट जाएगा, अभी जब मैं हटाऊंगा ना तो ये मिट जाएगा, ठीक है। साइनसॉइड्स क्या होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेम द टेक्निक यूज्ड टू डिटेक्ट ब्लॉकेज इन द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के अंदर ब्लॉकेज डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक है हमारे पास, दैट यू हैव टू नेम। और क्या है बच्चों, और क्या है देखो, इन बिटवीन विच लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम पेरिकार्डियल फ्लूइड इज प्रेजेंट, पेरिकार्डियल फ्लूइड कौन से मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ द हीमोग्लोबिन, ये जब तुम लोग खुद पढ़ोगे तो तुम लोग को भी समझ में आ जाएगा। डायग्राम ऑफ कंडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट, इसका भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसका भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। आपको लेवल क्या करना है, ऐसे नोट लेवल करना है, बंडल ऑफ फिश आपको लेवल करना है, ओके। साइलेंट हार्ट अटैक के ऊपर नोट लिख रहा है, साइलेंट हार्ट अटैक मतलब क्या बताया ना मैंने आप लोग को, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है, उसके बारे में बच्चों आपको लिखना है, ठीक है, चलेगा। ड्रॉ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल का रिप्रेजेंटेशन आपको करना है। एक्सप्लेन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एक ही है, ठीक है, एक्सप्लेन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, आप वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी एक्सप्लेन कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइट अ नोट ऑन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन ऑफ ब्लड के ऊपर बच्चों आपको क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, ओके। चलो अगले चैप्टर पे चलते हैं बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। डिस्क्राइब द फंक्शनल एरिया ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम का फंक्शनल एरिया कौन कौन सा होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, बहुत गुड। फिर एक्सप्लेन एनी 4 हार्मोन्स व्हिच इज सिक्रेटेड बाय एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस पीछे होता है, ठीक है, उससे कौन कौन से हार्मोन्स बच्चों रिलीज होते हैं, दैट यू हैव टू, पीछे मतलब यहीं पे होता है पर पीछे वाले को हम लोग एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ सेल इन पैनक्रियास, कौन कौन से सेल्स होते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके टाइम पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इवन जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तो भी इसके ऊपर क्वेश्चन बना था, ठीक है। गिव द नेम ऑफ हार्मोन रिलीज बाय द न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस 2 ही 3 हार्मोन रिलीज करता है बच्चों, ज्यादा कुछ करता भी नहीं है। अ बॉय शोज एक्सेसिव थ्रस्ट, ठीक है, कंडीशन है, देखो एक बॉय है जिसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, मैक्ट्यूरेशन बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय
न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस से इसको एक प्रॉब्लम हो गई है, तो वो कौन से बीमारी से वो सफर कर रहा है, दैट यू हैव टू टेल मी। ठीक है, चलेगा, ओके। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। देखो, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई शोइंग द प्यूपिल, विट्रस, ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व, स्कैलेरा एंड रेटिना कोलोरॉइड। डिफरेंशिएट बिटवीन क्रेनियल रिफ्लेक्स एंड स्पाइनल रिफ्लेक्स, बहुत अच्छी बात है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है बच्चों। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। राइट अ नोट ऑन रॉड सेल एंड कोन सेल। रॉड सेल और कोन सेल के ऊपर बच्चों या तो डिफरेंस बिटवीन या तो नोट लिखने के लिए पूछा जा सकता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूज्ड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहां पे यूज किया जाता है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, पर क्यों यूज किया जाता है, दैट वी हैव टू एक्सप्लेन। ठीक है, एक ये है हार्मोन है जो हमारी बॉडी रिलीज करती है। ठीक है, स्केच एंड लेबल वीएस ऑफ पल्मोनरी ग्लैंड, पल्मोनरी ग्लैंड का वर्टिकल सेक्शन दैट यू हैव टू एक्सप्लेन हियर, मतलब ड्रॉ हियर। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकंड, ओके, चला गया, छींक आ रहा था, चला गया। ठीक है, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पार इंटरमीडिया और लोअर वर्टिब्रेट। ठीक है, इन लोअर वर्टिब्रेट मतलब हमारे जो छोटे वर्टिब्रेट्स है, छोटे एनिमल्स है, उनके अंदर जो पार्स इंटरमीडिया है, उनका जो हार्मोन, वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देना है। चलिए अगले चैप्टर पे फटाफट 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 कवर करते हैं बच्चों। ह्यूमन हेल्थ के बारे में अगर बात करें, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में बात करें, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है आपको बताना है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एड्स, एड्स क्लिनिकली किस तरीके से हमको समझाया जाता है, कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। 4 थेरेपीज आपको बतानी है बच्चों जो कैंसर में हम लोग यूज कर सकते हैं, बहुत सारी है ना आप अपने पास। ठीक है, ठीक है, बहुत सारी है ना बच्चों अपने पास। तो केमिकल्स वाली थेरेपी होती है, फिर लेजर थेरेपी होती है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, कीमो वगैरह जिसको बोलते हैं ना। एलिजा टेस्ट क्या होता है, एलिजा टेस्ट आपको बताना है बच्चों, इम्यून सप्रेसर पर्सन को अगर हो गया तो टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर द पैथोजन। ठीक है, तो कौन सी बीमारी से होता है, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। आइडेंटिफाई द डिजीज द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, देखो यहां पे भी मैंने गलती कर दी, अच्छा ठीक है, नेम द, अच्छा ये क्वेश्चन था क्या, सॉरी 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 सॉरी, मैंने ही बनाया और मेरे को भी ध्यान नहीं, फोन आ गया ना बीच में फोन आ गया बच्चों, क्या करें। ठीक है, व्हेन एलिजा टेस्ट इज कंडक्टेड, क्वेश्चन देखो क्या है, जब एलिजा टेस्ट किया गया तो ऑन इम्यूनिटी सप्रेशन पर्सन, एक पर्सन है जिसकी इम्यूनिटी क्या हो चुकी, सप्रेस हो चुकी है, ही टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर द पैथोजन, मतलब पैथोजन के लिए वो टेस्ट पॉजिटिव रहा। तो आपको कुछ चीजें बतानी, ये क्वेश्चन नहीं है, 8वां वाला है पर ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने गलती से 7 8 5 6 लिख दिया। ठीक है, आइडेंटिफाई द डिजीज द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, किस बीमारी से वो सफर कर रहा है। नेम द कैजुएटिव एंटिटी, ठीक है। मेंशन द सेल ऑफ द बॉडी दैट इज अटैक बाय पैथोजन, कौन से सेल्स अटैक किए हैं बच्चों पैथोजन के द्वारा, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। ठीक है, आ जाओ बच्चों फटाफट कवर करते हैं, यही कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, रुको उसको हटाने दो, हट जा भाई, सेव फर्स्ट एंड डिलीट सम, क्या है, क्या हो गया, जस्ट सेकेंड, सेव फर्स्ट एंड डिलीट सम पेजेस, क्यों भाई, चलो कोई बात, ये चेंज नहीं हो रहा, इसके बिना अलग नाटक है बच्चों। ठीक है, चलो जितना है ये समझ लेते हैं। एनलिस्ट द 4 टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट अलग अलग प्रकार के टी लिम्फोसाइट होते हैं, तो वो आपको बताना है। ठीक है, वो आपको बताना है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ अवर बॉडी, ठीक है, अपने बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। एक्सप्लेन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी, एचआईवी किस प्रकार से, किस मोड से ट्रांसपोर्ट होता है, ये आपको बताना है। ब्लड से होता है, सलाइवा से नहीं होता। ठीक है, बॉडी, ह्यूमन बॉडी के जितने फ्लूइड होते हैं उससे होता है, पर सलाइवा से नहीं होता। व्हेन अ ड्रग एडिक्ट इज नॉट अलाउड टू टेक ड्रग, ही शोज सर्टेन टिपिकल सिम्टम्स, अगर किसी ड्रग वाले पर्सन को जो दिन भर गांजा मारता रहता है, ठीक है, बोलना नहीं चाहिए वैसे तो, ठीक है, पर अगर उसको हम लोग ने वो ड्रग नहीं दिया तो उसके अंदर कुछ भी सिम्टम्स आने लगते हैं। व्हाट इज द सिम्टम्स, टर्म्ड एज, इन सिम्टम्स को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, फिर कॉन्जेनिटल डिसीज क्या होती है। नेम द वेक्टर फॉर द मलेरिया पैथोजन, वो मच्छर वाला। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड लेवल द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, स्केच एंड लेवल द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, चले आगे। अरे यार ये क्या प्रॉब्लम आ गया है, ये क्या प्रॉब्लम आ गया बच्चों, नहीं होगा क्या,
नहीं होगा क्या ये? रुको, नहीं सेव नहीं करना है, मतलब चेंज नहीं कर, यहाँ से आगे जाएंगे, यहाँ से आगे नहीं जा सकते क्या? जस्ट सेकेंड बच्चों, जस्ट सेकेंड। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, कुछ डिलीट करना पड़ेगा, चलो एक डिलीट कर देते हैं, मिलेगा आप लोग को, टेंशन मतलब। हाँ अब बराबर हो, ठीक है, नशे हो जाते हैं इसको, कोई कुछ नहीं कर सकते बच्चों, क्या कर सकते, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 11 to 12। इसको मैंने एक्चुअली अलग से बनाया था, पर ये इसके अंदर मिक्स नहीं हो रहा था, मर्ज नहीं हो रहा था, थोड़ा सा इसके अंदर भी मुझे प्रॉब्लम हुई थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है बच्चों, बोर्ड के नशे कभी कभी, इसको भी अडिक्ट है ना, ये भी अडिक्ट है, ठीक है, इसको भी नशे करने लगता है ये भी कभी कभी, ठीक है। चलो चैप्टर 11 एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, क्या हुआ? चैप्टर 11 बच्चों एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ठीक है। एक्सप्लेन प्लांट ब्रीडिंग मेथड, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग मेथड आपको एक्सप्लेन करना है। क्रॉप इन्फॉर्मेशन, देखो यहाँ पे मार्क्स भी लिखा हुआ है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक बतानी है इन द क्रॉप इंप्रूवमेंट। देखो ये लेसन तो मेरे को भी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या कर सकते हैं, पर जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे दी हुई हैं वो आप लोग स्टडी कर लें, ठीक है। इसके बीच में ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एससीपी के ऊपर क्वेश्चन आता है, टिश्यू कल्चर में क्वेश्चन आता है, बायो फर्टिलाइजर पे क्वेश्चन आता है बच्चों, टिश्यू कल्चर के एडवांटेज इन एग्रीकल्चर क्या है, ठीक है, एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस ऑफ बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है, ये सब पढ़ना है वैसे तो आप लोग को, पर मैं आपको बता देता हूं, एनिमल हस्बेंड्री पे क्वेश्चन आता है, एपीकल्चर पे क्वेश्चन आता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी पे, ठीक है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है। फिर से नाटक, फिर से नाटक, फिर से नाटक, रुको, मतलब कुछ डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये वही सब आगे मूव होंगे, ऐसा ही इनका प्रॉब्लम है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगला है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी, अगला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हमें क्या स्टडी करना है बच्चों? डिफाइन पहले बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल, इसके प्रिंसिपल आपको बताने हैं, ओके बहुत अच्छी बात है। एक्सप्लेन द टूल यूज फॉर द रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी, ओके बहुत अच्छी बात है। जीन क्लोनिंग क्या होती है, क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट है, लिखो। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, इसको जीएम प्लांट्स भी बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, पर जीएम प्लांट यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, दैट यू हैव टू टेल। कौन कौन से एंजाइम्स यूज किए जाते हैं बच्चों बायोटेक्नोलॉजी में? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस, वो आपको एक्सप्लेन करना है। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन किस तरीके से किया जाता है, आरडीएन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके, ठीक है। पीसीआर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो, इसको लिख लो बच्चों, पीसीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके स्टेप्स, इसके स्टेप्स बच्चों बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, तो 3 स्टेप दिए हुए ना, वो सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसेंजर डीएनए क्या होता है, क्लाइमेरिक डीएनए क्या होता है, ट्रांसफॉर्म सेल रिस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। डिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर और मेडिसिन में क्या इंपॉर्टेंस है, तो एग्रीकल्चर मेडिसिन में एग्जाम्पल दे दो इसका, इंसुलिन का एग्जाम्पल दे दो, और मेडिसिन में एग्जाम्पल दे दो बच्चों इसका, मेडिसिन में इंसुलिन का एग्जांपल दे दो, एग्रीकल्चर में एग्जांपल दे दो बीटी कॉटन का, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। बायो पेटेंट, बायो पायरेसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एनवायरमेंट, ठीक है, एंड द ट्रेडिशनल मॉडर्न यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये तो इजी है बच्चों, ये भी हो जाएगा। फिर से डिलीट करने बोल रहा है, चलो कोई बात नहीं, कोई भी एक पेज हम लोग डिलीट कर दें, क्योंकि ये पूरा पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, टेंशन मत। आगे 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 13th चैप्टर, 13th चैप्टर बच्चों क्या है इसमें से, देखो क्या है बच्चों इसमें से, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, डिफाइन नीश, नीश, ठीक है, नीश आपको बताना है क्या होता है, इसके टाइप्स आपको बताने हैं। म्यूचुअलिज्म, पॉजिटिव पॉजिटिव, मेरा भी फायदा तुम्हारा भी फायदा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, मतलब मेरा तो क्या ही फायदा है, ठीक है कोई बात नहीं, पर आपका फायदा है क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, तो यू कैन से इट इज अ म्यूचुअलिज्म। एक्सप्लेन पॉपुलेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी बच्चों 3 आपको पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन विद एग्जांपल, अलग अलग पॉपुलेशन इंटरेक्शन आपको बताने, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, वो सारी चीज आपको दिखानी है। एक्सप्लेन डिफरेंट ग्रोथ मॉडल इन द पॉपुलेशन, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, अपना ये बताया ना मैंने आप लोग को, ठीक है, पढ़ाया ना। उसके बाद डिफाइन अडेप्टेशन एंड इट डिसएडवांटेजेस, सॉरी, एबायोटिक फैक्टर क्या होता है इकोलॉजी में, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, इसके पिरामिड्स आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं बच्चों, ये सब क्वेश्चन तो मन से खुद कोई भी खुद, मैं तो ऐसे लिख दूं, ठीक है। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ठीक है, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है, एंड डिफरेंस बिटवीन हैबिटाट एंड नीश, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बच्चों बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो वापस एक पेज डिलीट करो, अब ये भाई साहब हमको नीचे जाने देंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और है बच्चों,
एक्सप्लेन म्यूचुअलिज्म एंड कंपटीशन इन डिटेल। कंपटीशन और म्यूचुअलिज्म ये दो इंटरैक्शन है, ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने होंगे, ठीक है, चलेगा। ओके, चैप्टर नंबर 14 क्या है बच्चों? इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, ठीक है, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ना है आपको। एक्सप्लेन सक्सेशन इन फॉरेस्ट फायर, ठीक है। पियोनियर स्पीशीज क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ना है बच्चों आपको। डिकम्पोजिशन प्रोसेस क्या होता है? कार्बन साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है, ठीक है। सेडिमेंट्री साइकिल पढ़ना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैसिंग फूड चेन, ठीक है, फूड चेन के ऊपर। एक्सप्लेन द 10% लॉ ऑफ ट्रांसफर, वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ना है बच्चों आपको। पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी आपको पता होना चाहिए। इकोसिस्टम सर्विस क्या होते हैं? 3 अलग अलग आपको बताने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रैटिफैक्शन एंड जोनेशन, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है, पर मैंने बना दिया क्योंकि आपका बायो का पेपर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है। एक्सप्लेन लॉजिक इरोलॉजिकल सक्सेशन न्यूली फॉर्म इन वॉल्केनिक आइलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जिसका स्क्रीनशॉट लेते चलो, मेरे साथ साथ बढ़ते चलो। चलो इसके वापस नशे, कोई बात नहीं, एक पेज डिलीट करते हैं एंड देन वी विल मूव। ओके, लास्ट चैप्टर, आखिरी रास्ता, आखिरी चैप्टर बच्चों, ठीक है, क्या है? बायोडायवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। इसके ऊपर मैंने कुछ बच्चों क्वेश्चन निकाले, ये क्वेश्चन के नंबर अलग हो गए हैं, बस 1 2 3 4 के हिसाब से देखोगे तो टोटल 10 क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर भी। 6 कैटेगरीज ऑफ स्पेसिफिक ऑफ आईयूसीएन, आईयूसीएन की कौन सी 6 कैटेगरीज है जो आपको स्पीशीज के लिए बतानी है। एक्सप्लेन रीजन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी क्यों बचाना है भाई, हमारा क्या फायदा है, ये भी बताना है आपको, समझ रहे हो, ठीक है। तो देखो कितने ज्यादा यू कैन से सेल्फिश है इंसान। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है ये तो खुद से लिख सकते हो, ठीक है। 4 मेजर ऑफ मिशन हरित महाराष्ट्र, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ओके। एलियन स्पीशीज इन्वेजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉइज पोल्यूशन, ये खुद से लिखा जा सकता है। यूट्रोफिकेशन, ठीक है। मेंशन एयर पोल्यूशन, खुद से लिखा जा सकता है। ओजोन डिप्लेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल क्या है? एयर पोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये भी थोड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपको पता है ना, दिल्ली में बहुत ज्यादा AQI बढ़ गया, फिर जो सरकार है वो API AQI कर रही थी ना, पानी वानी डाल रही थी, तो ये थोड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है बच्चों, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि टीचर को भी पता है बहुत सारी चीजें, ठीक है, ठीक है। एक्सप्लेन इन सितु एंड एक्स सितु कंजर्वेशन ऑफ एग्जांपल एंड एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया बच्चों? तो ये थे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 42 मिनट की वीडियो बन गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर ये थे आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादा प्रिडिक्शन है मेरी, मतलब यू कैन से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, या फिर इन टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, इन टॉपिक के ऊपर से आपसे क्वेश्चन मिले जा सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसा मैंने बोला ना कि किसके बारे में पढ़ो, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ो या फिर उसके कॉजेस के बारे में पढ़ो, तो वैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, समझ रहे हो। जैसे मैंने बोला कि मेगास्पोरेंजिनेसिस के बारे में पढ़ा, तो मेगास्पोरेंजिनेसिस के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, वो पूरा टॉपिक आपको क्लियर रखना है अपने दिमाग में। क्लियर है? ओके। अगर आपको बच्चों इसका PDF चाहिए तो क्या करना है, बस आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, JR कॉलेज नाम का। अगर नहीं जानते तो डाउनलोड कर लो बच्चों टेलीग्राम, और ये चीज सर्च करो, JR कॉलेज सर्च करो, वहां पे टेलीग्राम को ज्वाइन करो। वहां पे जब ये वीडियो लाइव हो रही होगी उसी समय बच्चों में क्या करूंगा, इसके PDF भी अपलोड करवा दूंगा। क्लियर है? तो शेयर कर देना बच्चों अपने सारे दोस्तों तक इस वीडियो को, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन तब सब तक शेयर कर देना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से कर लेना बच्चों, दिस इज माय इंस्टाग्राम ID, तो यहां पर आकर बच्चों मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स मैं यहां पर देता हूं जो मुझे बच्चों लास्ट मोमेंट पे मिलते हैं, जो मैं यूट्यूब पे पोस्ट करना पॉसिबल नहीं है, वो मैं यहां पे करता हूं। तो यहां पर आकर मुझे फॉलो जरूर से करके रख लो, ठीक है, क्योंकि कोई भी अपडेट मिस नहीं होनी चाहिए। चलेगा? ठीक है, चलो। सो बच्चों मिलता हूं और वीडियोस में, जहां पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, कीप स्टडिंग, बाय बाय।